हेलो, नमस्ते। चलिए आज हम देखेंगे कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, बार-बार आप चाहते हैं कि आपका ध्यान वहाँ ना जाए, उनकी तरफ ना जाए, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या कोई अनजान इंसान हो सकता है जो आपको बार-बार सपनों में आ रहा है या आपकी नज़रों के सामने आ रहा है, आप उनके बारे में सोचे जा रहे हैं और आप नहीं सोचना चाहते, लेकिन फिर भी वो आपके सामने आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनका नाम जानते हैं, तो उनका नाम 3 बार लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। कोशिश करते हैं देखने की कि आपके सामने वो बार-बार क्यों आ रहे हैं? क्यों आप उनको भुला नहीं पा रहे? क्या संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपका? बताइए। मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, डेथ, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, टॉवर। देखिए, आप जिस भी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना, जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा है, कहीं न कहीं वो पर्सन, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो आपको ना जानता हो और आप उसे जानते हो, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही एक-दूसरे को जानते हो और कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके माइंड में आप चल रहे हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप एक जाल में फँसते हुए खुद को महसूस करते होंगे, आपको वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो इंसान आपको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बार-बार याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जिस कारण से आप उस चीज़ में बंध चुके हैं, आपके थॉट्स भी वहीं जा रहे हैं। आप अपने आप को जितना भी वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप वापस बंध के वहीं जा रहे हैं और जहाँ से आके निकलने की कोशिश में आप वापस वहीं से वहीं आके पहुँच रहे हैं। तो ये ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैजिशियन के ठीक सामने ये कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, उस वजह से आप फँस रहे हो और इसके आगे आपको एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताया जा रहा है कि भगवान डिवाइन आपके साथ में है। आपको यहाँ से आगे निकलना है, आपको इस रास्ते से बाहर जाना है। यहाँ पे फँसना नहीं है, यहाँ पे बंधना नहीं है, यहाँ पे इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जो डोर आपके लिए है, यहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है। आपको यहाँ पे बंध के नहीं रहना है, आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए भी बोला जा रहा है और एक रास्ता भी दिखाया जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बने रहिए, यहाँ से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। बार-बार अगर आपका मन वहाँ जा रहा है, आप उनको याद किए जा रहे हैं, बिना किसी आप कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की बट नहीं जा पा रहे, फिर भी आपको वहाँ से बाहर निकलना है और धीरे-धीरे करके आप वहाँ से बाहर निकल ही आएँगे। एम्परर का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनकी साइड से एक्शन नहीं है कोई। वो सिर्फ़ आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे। वो सिर्फ़ कुछ चाहते हैं बट अपनी जगह पे बैठ के सोच रहे हैं और कुछ कर बिल्कुल भी नहीं रहे, और इसी कारण से आपके माइंड में वो चीज़ें चलती जा रही हैं और धीरे-धीरे आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत बनती जाएगी और एक टाइम पे आप यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकल आओगे, क्योंकि ये साइकिल ख़त्म होता भी दिख रहा है। बेशक अभी आप यहाँ पे बंधे हुए हैं, लेकिन आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, यहाँ से बाहर आएँगे। आपको अगर उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बस इससे ऊपर का समय आपको नहीं लगेगा। आप यहाँ से निकल जाएँगे, 1 ईयर में आप टोटली एक अलग इंसान बनोगे। आपको उस इंसान का जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं अभी, उनका थॉट तक नहीं आएगा। आप यहाँ से कंप्लीटली एक नई आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैं होती हुई देख पा रही हूँ 1 साल के अंदर-अंदर। और परेशान मत होइए, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो भी रीज़न है उसको पीछे छोड़िए और अपनी लाइफ़ में अब आगे बढ़िए बिना किसी रिग्रेट के।
ठीक है, बिना किसी रिग्रेट के आगे बढ़िए। देखते हैं क्या आपका उनके साथ में कोई फ्यूचर है क्या, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। क्या आपका उनके साथ में कोई फ्यूचर है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्या इनका उनके साथ में कोई फ्यूचर में कनेक्शन होगा किसी भी तरह से? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपका उनके साथ कांटेक्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, चाहते हुए भी नहीं होगा। आप यहाँ से निकल जाओगे, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, आप इन चीज़ों में फंसे हुए नहीं रहोगे, बिल्कुल भी ना है। यहाँ पे आप इन चीज़ों से झगड़ा करके, आप इस सिचुएशन से झगड़ा करके यहाँ से बाहर आओगे, अपनी फॉर्म में आओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप यहाँ पे रुकते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन होता मुझे दिख रहा है, तो होगा। आपका दिल भी टूटेगा, कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि कितना मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इस एनर्जी में रहते हुए मैंने कितना अपने इस समय को बर्बाद कर दिया है कि किसी पर्सन के लिए, कोई भी इंसान के लिए आपने उसकी वजह से या उसके थॉट्स की वजह से आपका टाइम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाए उस इंसान के कारण, जो आपके थॉट्स में बार-बार आते हैं। दिल ज़रूर टूटेगा, थोड़ा-सा आपको बुरा ज़रूर फ़ील होगा, लेकिन आप यहाँ से बाहर निकल ही आओगे और आप दोनों का यहाँ पे मुझे कोई भी फ्यूचर साथ में नहीं दिख रहा है। तो ये इनके साथ आपको जाना ही नहीं है। तो इस रिश्ते में, या रिश्ता है या नहीं है, इनके बारे में सोचना बंद कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको यहाँ से बाहर निकलना ही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।